रमाशंकर राजभर को कैंडिडेट बनाई है सलेमपुर से और रमाशंकर राजभर की तैयारी जमीनी स्तर पे और चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सरकार में जुमनों के अलावा कोई विकास नहीं हुआ। ये जनता मन बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हटाइए और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में देश में सरकार कहने गई है कि आप रामनवमी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। कि रामनवमी सिर्फ 14 से नहीं आई है, बल्कि पहले से भी लोग रामनवमी का त्योहार श्रद्धा भाव से मनाते आ रहे हैं, आज ही मनाए। जो राम को लाए हैं, राम उनको लाए। 14 में राम आ गए, 2024 में राम आए हैं, पहले भी राम नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इससे कुछ होने वाली पार्टी धर्म और वर्ग के बीच में आई पैदा करने का काम नहीं करेंगे। को लेकर क्या कहेंगे, जबकि उनका सीधा सीधा हमला समाजवादी पार्टी पे है कि समाजवादी पार्टी सरकार में दंगे हुआ करते थे। जैसे बलिया से टिकट लेकर के आए सांसद नीरज शेखर ने समाजवादी पार्टी के समाजवाद पर ही तंज किया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें 2 बार जो सांसद बनाया, 1 बार राज्यसभा भी भेजा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। मैं इस समय बलिया जिला के बेलथरा और तहसील अंतर्गत पशुहारी ग्राम सभा में मौजूद हूँ और यह जहाँ में मेरी मौजूदगी है वह युग पुरुष स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी का स्कूल है और यहीं पे हमारे साथ जो है मौजूद हैं बातचीत करने के लिए बैरिया विधायक जयप्रकाश अंचल जी। और चूंकि चुनाव का मौसम है, कल 19 तारीख को मतदान, पहला चरण का जो है मतदान होने वाला है, तो आइए इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं कि समाजवादी पार्टी की किस तरह से जो तैयारियां हैं और इनका जो है क्या कहना है। सर, भारत मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की बलिया में जो है तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी बलिया जनपद में 3 लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है, सलेमपुर, बलिया और घोसी। और समाजवादी पार्टी तीनों लोकसभा चुनाव बम्पर वोटों से जीतेगी। और यही नहीं, बल्कि जिस तरह से पूरे देश में इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की एमएसपी जैसे तमाम गंभीर मुद्दे हैं। सरकार ने वादा किया लेकिन पूरा नहीं की, इससे जनता नाराज है और इनके सरकार को हटाने के लिए कृत संकल्पित है। वो तो जो है 400 सीट जीतने की बात कर रहे हैं और एक सीट पर उनका जो है फोकस है। सलेमपुर पर पूरी तरह से जो है उनका फोकस है। तीसरी बार जो रविंद्र कुशवाहा जी यहाँ से हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, उनका यह मानना है। समाजवादी पार्टी उनके विजयी रथ को कैसे रोक पाएगी? समाजवादी पार्टी रमाशंकर राजभर को कैंडिडेट बनाई है सलेमपुर से और रमाशंकर राजभर की तैयारी जमीनी स्तर पे है और चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जुमनों के अलावा कोई विकास नहीं हुआ है। आज जनता जमीनी हकीकत जानती है कि प्रदेश में सड़कें टूटी हैं, विकास की गति रुकी हुई है, किसान खाद बीज, जोताई सिंचाई की महंगाई की मार से त्रस्त है। बच्चों के कापी किताब, ड्रेस, कलम, पेंशन पर भी जिस तरह से कर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इससे हर अभिभावक परेशान है। शिक्षा महंगी होने से, दवाई किताबें महंगी होने से, दाल तेल नमक मसाला महंगा होने से आम लोगों का जीवन काफी कठिनाई से गुजर रहा है। तो सरकार वादा तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इसलिए जनता मन बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हटाइए और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में देश में सरकार बनाइए। जब देश में सरकार इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बढ़ेगी तो भारी तादाद में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारे नेता ने वादा किया है
वो चाहे राहुल गांधी जी हो या माननीय अखिलेश यादव जी या तेजस्वी जी हो, ये लोग वादा किए हैं कि अब अग्निवीर की नौकरी 4 साल की नहीं बल्कि पूर्णकालिक होगी। तो इस तरह से रोजगार का इंतजाम सरकार करेगी। इसलिए किसान, नौजवान, बेरोजगार, माताएं, बहनें सारे लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का संकल्प लिए हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए और महंगाई की जो है बात विधायक जी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की बात कर रही है और उनका जो है साफ तौर से मानना है कि अगर राशन तो आपको हम दे ही रहे हैं, आयुष्मान कार्ड के जरिए आपको स्वास्थ्य लाभ भी दे रहे हैं, इससे किस तरह से लड़ेंगे आप? जनता को इस बात को कैसे समझा पाएंगे? जनता समझ रही है कि 5 किलो राशन से कुछ होने वाला नहीं है। 5 किलो राशन से उसे कुछ नहीं होना है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई कम करने का वादा किया था, बेरोजगारी कम करने का वादा किया था, हर हाथ को काम देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। आज हर परिवार महंगाई की मार से छटपटा रहा है। उसके पढ़े लिखे बेटे और बेटियां बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं, उनका कोई सहारा नहीं मिल रहा है। गार्जियन महंगी शिक्षा अपने बच्चों को दिला करके आज वो खुद इस सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। महंगी खेती करके किसान परेशान है कि हमारे खेती में हमारी लागत का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देश विकास नहीं कर रहा है, बल्कि देश परेशान है। इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहती है जनता। राम राज्य की बात कर रहे हैं, 500 साल बाद जो उन्होंने राम की स्थापना की है, क्या जनता उस पर वोट नहीं देगी? हजारों वर्ष पहले से लोग भगवान राम में अपनी आस्था रखे हैं और राम के प्रति अपनी श्रद्धा रखे हैं। जो जिस धर्म को मानने वाला है, ये हिंदुस्तान की एक खासियत है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जिस धर्म का अनुयायी है वो अपने धर्म के प्रति अपना श्रद्धा भाव रखता है, उसका आत्मिक लगाव है, अपने त्योहार को मनाता है, अपने पूजा पाठ को अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करता है। उसमें किसी को कहा नहीं जाता है। जिस धर्म का अनुयायी है वो अपने धर्म के प्रति उसका है श्रद्धा लगाव, वो पूजा पाठ करता है। अभी रामनवमी बीता है तो सरकार किससे किससे कहने गई है कि आप रामनवमी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? कि रामनवमी सिर्फ 14 से नहीं आई है, बल्कि पहले से भी लोग रामनवमी का त्योहार श्रद्धा भाव से मनाते आ रहे हैं, आज भी मनाए हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी कि जो राम को लाए हैं राम उनको लाएंगे। क्या 14 में राम आ गए? 2024 में राम आए हैं? पहले भी राम थे। हम लोग भी राम के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। तो भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। इसमें इन लोगों का कोई योगदान नहीं। तो कोर्ट के आदेश पर राम के मंदिर का निर्माण हुआ, लोगों ने चंदा दे करके राम के मंदिर का निर्माण कराया। तो क्या जो चंदा दिया वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के थे? ऐसा नहीं है। धर्म किसी दल पार्टी का नहीं होता है। उस धर्म के अनुयायी चाहे वो किसी दल में रहें, अगर उनकी आस्था है धर्म के प्रति तो अपने धर्म को मानते हैं श्रद्धा से। तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लोग अपने धर्म को भी मानेंगे और जिस दल में है अपने दल के लिए वोट भी मांगेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे, जबकि उनका सीधा सीधा हमला समाजवादी पार्टी पे है कि समाजवादी पार्टी सरकार में दंगे हुआ करते थे प्रदेश में? समाजवादी पार्टी के सरकार में दंगे नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये कहा जाए
कि लोग उकसा करके धर्म के नाम पर दंगा कराते थे। समाजवादी पार्टी शिक्षा की बेहतरी के लिए काम किया था। समाजवादी पार्टी सड़क और बिजली पहुंचाने का काम किया था। अस्पतालों में 1 रुपए के पर्ची पर पूरा इलाज कराने का काम समाजवादी पार्टी की थी। किसानों को समय से खाद, बिजली, पानी का इंतजाम समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ था। वो भारी तादाद में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम किया था। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दे पा रही है। क्या भाजपा की यही मंशा है क्या कि गरीब बच्चों को हम छात्रवृत्ति नहीं देंगे तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे? तो ये बच्चों को अशिक्षित बनाना चाहती है या कि पढ़ा लिखा करके रोजगार देना चाहती है? चाहे किसी भी कैटेगरी के लोग हों, समाजवादी पार्टी के सरकार में पूरी छात्रवृत्ति भी मिलती थी और साथ में पॉकेट मनी भी माननीय अखिलेश यादव जी देते थे। चाहे वो अगड़े समाज के लोग हों या पिछड़े समाज के लोग हों या दलित समाज के लोग हों या एसटी समाज के बच्चे हों, किसी को उन्होंने बराया नहीं। सारे बच्चों के लिए उन्होंने इंतजाम किया था। तो ये समाजवादियों का सिद्धांत था। समाजवादी पार्टी धर्म और वर्ग के बीच में खाई पैदा करने का काम नहीं करती थी। समाजवादी पार्टी सबके बेहतरी के लिए काम किया था। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोगों को जिताने के लिए जनता मन बना ली है। जिस तरह से बलिया से टिकट लेकर के आए सांसद नीरज शेखर ने समाजवादी पार्टी के समाजवाद पर ही तंज किया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें 2 बार जो सांसद बनाया, 1 बार राज्यसभा भी भेजा है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, उन्हें समाजवादी पार्टी पे तंज नहीं कसना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पिताजी का भी किसी ने साथ दिया तो हम लोगों के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। और जब तक वो चुनाव लड़ते रहे, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं देती रही, बल्कि उन्हें समर्थन देती रही। और इन्हें तो अपना सिंबल दे करके चुनाव लड़ा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम समाजवादियों ने किया था। चुनाव हारने के बाद भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किए थे। अब उसके बाद भी अगर वो तंज कसते हों, वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह का विचार है तो समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है कि समाजवादियों ने ही उनको उनका खेवनहार हुआ था। उस समय कोई दल पार्टी उन्हें सहयोग देने के लिए तैयार नहीं थी। उस समय नेताजी ने उनकी मदद किया था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से आपको क्या जिम्मेदारियां जो है लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मिली हुई हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता को अखिलेश यादव समझ करके भेजा है कि आप लोग जाइए और अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने लोकसभा प्रत्याशियों को जिता करके लाइए। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक का नहीं, बल्कि करोड़ों में अखिलेश यादव हैं और सारे लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। बलिया के सीट पर कब तक जो है घोषणा होने वाली है? कब तक उम्मीदवार आपके पार्टी का आएगा? अब जल्दी ही आएगा। बाकी 2 सीटें बची हैं पूरे प्रदेश में, और उस पर भी चूंकि व्यस्तता है, काफी पहले चरण का चुनाव कल है और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व्यस्त थे। हमें लगता है कि अब खाली उधर से हुए होंगे तो 1-2 दिन में इधर भी कर देंगे, काम करेंगे। धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे थे बैरिया विधायक जयप्रकाश अंचल जी को, जिनका जो है साफ तौर से कहना है कि इस बार जो है जनता चुनाव लड़ रही है। जनता जो है धर्म के
जो नाम से उब गई है, जो धार्मिक नारे लगा करके या एक दूसरे को, जनता को जो धर्म के नाम पर बांट करके जो बीजेपी वोट लेने का काम करती है, 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, इस बार वह होने वाला नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई ही प्रमुख मुद्दा रहेगा। भारत मीडिया के लिए शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया।